बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, ईद स्पेशल हकीकत के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान सैयदा इकरा बुखारी। वक्त के साथ साथ जैसे जैसे इंसान बदलते गए और उनके रहन सहन में फ़र्क आता गया, वैसे वैसे कुर्बानी के अमल में भी फ़र्क आता गया है। पहले लोग साल भर जानवर को रखते और पाल पोस कर बड़ा करते और फिर जब वो पूरे घर को अच्छा लगने लग जाता तब उसकी कुर्बानी का वक्त आता। लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मसरूफियत के इस दौर में इंसान सिर्फ चंद दिन या चंद घंटे पहले बकर मंडी जाते हैं और कुर्बानी का जानवर लेकर आते हैं और उसको कुर्बान कर देते हैं। लेकिन दादाजी जैसे लोग अब भी मुआशरे में मौजूद हैं जो असल रूह की बका के लिए तगोदो करते रहते हैं, जबकि साजिद और शहनाज जैसे लोग भी हमारे बीच ही मौजूद हैं जो कुर्बानी की असल रूह से ज़्यादा अपनी अना और दिखावे की खातिर ये अमल करते हैं। कुछ लोग पहले दिन 1 या 2 जानवर करके उसमें लोगों में कुछ तकसीम कर देते हैं और बाकी रिश्तेदारों में बांट देते हैं। लेकिन ईद के दूसरे या तीसरे दिन अगर कोई जानवर करते हैं ज़िबा तो उसको तकसीम नहीं करते, बल्कि सारे का सारा अपने घर में ही रख लेते हैं। कहीं ऐसा करने से कुर्बानी के मकासद को तो कोई नुकसान नहीं पहुंचता? सोचिए और कुर्बानी की तकसीम के अमल को भी बेहतर बनाइए ताकि अल्लाह ताला की राह में की गई हमारी ये कुर्बानी कबूल हो जाए। ना इस दफा कुर्बानी करने का इरादा नहीं है। अब तो लोग कुर्बानी का जानवर ना लाने पे भी ताने देने लग गए हैं। लोगों की मुझे समझ नहीं आती। हर साल तो कुर्बानी करते हैं, अगर इस दफा नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा? अम्मी, ये कौन सी ईद है? बेटा, ये कुर्बानी की ईद है। जब सारे लोग कुर्बानी करते हैं। अरे नहीं मेरी पागल लड़की, जो साहिबे हैसियत होती। मेरा दोस्त कह रहा था कि उसके अब्बू भी बकरा लाएंगे, हम कब लाएंगे? मुझे अच्छी तरह पता है हमारे हालात क्या। पिछले साल भी ईद पर ही गोश्त खाया था। तेरी जिठानी ने इतना ऊंचा बकरा लिया है, अगर तू नहीं लेगी तो तेरी तो खानदान में बड़ी बेइज्जती होगी। आज ही कहती हूँ, करेंगे, हम क्यों नहीं करेंगे? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को एक दिन ख्वाब आया, ऐ इब्राहीम, तुम अपने सबसे कोई प्यारी चीज जो है वो मेरी राह में कुर्बान करो। ये बच्चे नजर नहीं आ रहे। दादा और दादाजी के कमरे में आजकल ईद कुर्बा के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। अबू मुझे भी ये सारी बात बताया करते थे। आप लोग ये सब तो अंदर ही भूल गए कि पहले मेरी नजर पड़ गई। ओए, ये बच्चे इतने खुश हैं कि बस भूल गए। ये मास्क नहीं उतारना और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना, किसी गैर जरूरी चीज को टच भी नहीं करना, ठीक है? ओके मम्मा। बेटा इधर बाहर क्यों खड़े हो? दादाजी, मैं अपने दोस्तों को अपना बकरा दिखाने लगा। अच्छा अच्छा अच्छा। आप बताएं, कुर्बानी का जानवर ले आए? हाँ यार, आज ही गया था, मैं ले आया हूँ। तुम कब कुर्बानी कर रहे हो? ईद के दूसरे दिन। दादाजी, मैं अपने मेमने को लालते नहीं दे सकती। दादाजी, बकरा अगले साल कर लेंगे, अभी कुछ और कर लें। असल कुर्बानी यही होती है, जो आपको सबसे प्यारी चीज लगती है ना, वो अल्लाह की राह में कुर्बान की जाती है। ईद मुबारक बाजी। सॉरी लिखना खत्म हो गया। कुछ बहुत बड़े महलों में छोटे दिल के लोग रहते हैं। मैंने बोला था खुद भिजवा दूंगी। मैंने सोचा कि जाके तुम्हें ईद मुबारक भी कह दूं और अपने हिस्से का गोश्त भी ले आऊं। अब कहीं तुम पावे ना भूल जाओ। खाली गोश्त मिल जाए काफी नहीं। कुर्बानी का फायदा क्या है कि किसी हकदार को गोश्त न मिले। आपने उस बेवा को, बेचारी को वापस मोड़ दिया। दरअसल मैंने अपने कुछ दोस्तों को इनवाइट किया हुआ था कल, तो उनके लिए गोश्त बचा के रख लिया। जो बेचारे सारा साल इंतजार करते हैं और साल के बाद वो कुर्बानी का गोश्त खाते हैं। बेटा, सबसे पहले तो आप मुझे माफ कर दो, मेरी बहू ने तुम्हें इनकार कर दिया। आइए अपनी आखिरी एपिसोड की तरफ बढ़ते हैं। पता नहीं कुर्बानी क्या कर दी है, लोग टिकने नहीं दे रहे। बाजी, आप कैसी हो? ठीक ठाक, आप बताएं। भाई घर नहीं है क्या? नहीं नहीं, वो घर नहीं है, अभी जरा बाहर निकले। आप सुनाएं, ससुराल में सब ठीक है? और बच्चे नहीं लाए? बच्चे भी छोटे हैं, गर्मी में कहाँ लाते हैं, कोरोना भी तो है ना, इसे बाहर निकालने से परहेज करती हूँ। खुद तो टिकी नहीं घर, फिर भी ईद वाले दिन भाई के घर आ गई मेरा सुकून बर्बाद कर। लगता है कुर्बानी से फारिग होकर बैठी हो। हाँ, अरे बाजी आप, मैं आप ही का इंतजार कर रही थी, बहुत देर लगा दी आने में। बैठे, पानी लेके आती हूँ आपके लिए।
दूसरी इसको पिलाओ, मैं तो पीती रहती हूँ। तुमने कहा नहीं, मुझे भी याद नहीं रहा। रुको लेके आती हूँ। बस बड़ी मेहरबानी, मैं अपने बड़े भाई के घर जा रही हूँ, फिर आती हूँ। तुम दोनों बहनें गपशप करो, भाई आए तो उसको बता देना। हाँ, वो आएंगे तो उनको क्यों नहीं बताऊंगी। उनको बताऊंगी कि उनकी लाडली बहन आई थी। और शाम को आ जाना और रात को बेशक इधर ही रुक जाना। हाँ, क्यों नहीं। शादी के बाद भी इससे जान नहीं छुड़ा सकी मैं। और आपसे नाज़रीन, यहाँ एक बात हम अपने मजहबी स्कॉलर से पूछना चाहेंगे कि कुर्बानी के लिए किसी माजूर या चोट लगे जानवर की कुर्बानी हो सकती है, और हमारी रहनुमाई फरमा दें कि कुर्बानी के लिए किस किस्म का जानवर होना चाहिए। कुर्बानी का जानवर खरीदने से कबल ये जहन में रखें, ये एक तोहफा है जिसे आपने अल्लाह की बारगाह में पेश करना। जब किसी बड़ी शख्सियत को गिफ्ट दिया जा रहा हो तो आप कितने आला तरीन गिफ्ट का इंतखाब करते हैं, नफीस शय को मुंतखब करते हैं। तो जो गिफ्ट आपने अपने मौला, अपने रब के हुजूर पेश करना है, वो किस मेयार का होना चाहिए, ये सवाल आप अपने आप से पूछें। यकीनन सबसे बेहतर और ख़ूबसूरत और आला और नफीस जानवर अल्लाह ताला की बारगाह में पेश करना चाहिए। हदीस पाक में है, अज़्ज़िमू दहायाकुम फ़इन्नहा अला सिराती मतायाकुम। अपने जानवर खूबसूरत और आला मेयार के खरीदो, ये ही जानवर कल आपके लिए पुल सिरात पर सवारियां होंगे। वो जानवर जिसमें किसी किस्म के ऐब और नक्स है, जिससे उसके जमाल में और उसकी मनफियत में कमी आ जाती है, ऐसे जानवर की कुर्बानी जायज़ नहीं होती। इसकी तफसीलात हैं जो पूछने पर बताई जा सकती। भैया मुझे बॉल नहीं देते, खुद ही खेले जाते। क्योंकि ये लड़कियों की गेम नहीं है। फिर मेरे साथ खेलते क्यों हो? क्योंकि मम्मा मुझे बाहर नहीं जाने देती। तो फिर मुझे भी दो। ये लो। कौन? घर में कोई बड़ा है तो बुलाओ। जी भाई बोले। बाजी मैं खाले खरीदने वाला हूँ, अगर आपने बेचनी है तो बताएं। भाई इस बारे में मुझे तो कुछ पता नहीं है, सब कुछ अब्बा जी ही करते हैं। अब्बा जी को बुलाएं। वो घर पर नहीं है, आप कल आ जाइएगा, और वैसे भी कुर्बानी बाकी है। चले मैं कल आ जाऊँ। जीती रहो मेरी बेटी। मेरी बहू है बड़ी अच्छी। जीती रहो। थैंक यू बेटा, थैंक यू। अब वो रूबी बेटा, दानियाल किधर है? अब्बा जी वो किसी दोस्त के यहाँ दावत पर गए हैं। पहले दिन ही दावत की हामी भर ली। बेगम मर्जी वाला है, पहला दिन तो बच्चों के साथ गुजारना चाहिए था ना उसे। मम्मा आपने दादी को बताया क्यों नहीं कि वो अंकल आए थे? कौन से वाले अंकल बेटा? अब्बा जी वो कोई बंदा आया था, खाली सेल करने की बात कर रहा था। अच्छा, किसी रिफाई अदारे से था? रफाई इदारे से नहीं था, खाली बेचने का कह रहा था। यानी हम इसके पैसे मिले थे? हाँ। देखो बेटा, कुर्बानी करने वाला जो है ना, वो कुर्बानी के जानवर की खाल बेचकर पैसे नहीं ले सकता। हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, उन्होंने सख्ती से मना किया है कि ना तो वो कुर्बानी का गोश्त बेच सकता है, ना उसकी खालें बेच सकता है। हाँ, अलबत्ता खुद फायदा उठा सकता है वो। अगर हम उसे इस्तेमाल नहीं कर सकते तो? बेटा तो फिर किसी गरीब आदमी को या किसी मस्कीन को आप उसे दे दो, या किसी रिफाई अदारे में दे दो, ठीक है, मगर खुद फायदा नहीं उठा सकते उससे। अच्छा, मुझे इस बात का इल्म नहीं था। अच्छा वो हमने नहीं दी और आपसे पूछ लिया। हाँ, वरना हमें गुनाह मिलना था। दादी फिर अल्लाह ताला हमें डांटते।
नहीं बेटा, अल्लाह मियाँ जो है ना वो बच्चों को डांटते नहीं है, बच्चों से प्यार करते हैं, समझे? शाबाश। अल्लाह ताला ने इस्लाम के हर अमल में इंसानियत की फलाह के पहलू को मद्देनज़र रखा है। कुर्बानी में भी हर कदम पर नीचे वाले तबके का ख्याल रखा जाता है ताकि जो साहिब हैसियत हैं वो ना चाहते हुए भी गरीबों की मदद करने पर मजबूर हो जाएं। कुर्बानी के गोश्त के बाद खाल के बारे में भी हुक्म वाज़े कर दिया कि उसको भी गुरबा और मसाकीन में तकसीम कर दिया जाए और तुम खुद अगर फ़ायदा उठाना चाहते हो तो उठा लो, यानी जाय नमाज बना लो, कालीन बना लो, लेकिन उसको बेच नहीं सकते। इस्लाम इंसानियत का दीन है मगर हम समझते नहीं हैं। यह वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए हकीकत। वेलकम बैक। नाज़रीन, ब्रेक पर जाने से पहले हमने देखा कि शहनाज के घर जब उसकी ननंद आई तो वो खुश नहीं थी, लेकिन जैसे ही उसकी बहन आई तो वो खुश हो गई और अपने बहन के लिए फौरी तौर पर मशरूब भी ले आई। जबकि ननंद आधा घंटा बैठी रही, उसको पूछा तक नहीं। रिश्तों में ये फ़र्क जो औरतें पैदा करती हैं वो हमेशा नुकसान भी उठाती हैं, अल्लाह को भी नाराज़ करती हैं। ईद के दिनों में भी दिलों में से कुदूरतें ख़त्म न करना बड़ा अजीब है। अब सादिया क्या वापस शहनाज के घर आएगी? साजिद को अगर पता चले तो क्या कहेगा? उधर रूबी और दानियाल भी अपनी पार्टी की तैयारियों में मसरूफ थे। तुमने कुर्बानी नहीं करनी है, इसीलिए ये तो इसे खिला कर लाया हूँ। वैसे तुम्हारा बकरा भी प्यारा है। तुमने दूसरा बकरा कर लिया? नहीं, दादाजी गए हैं फार्म हाउस, उधर से करवा लाएंगे। गोश्त देने आऊँ तुम्हें? नहीं, हमारे घर तो बहुत ज्यादा गोश्त है। तुम ऐसा करो, मेरा हिस्सा नासिर के घर भेज दो। हाँ, वो गरीब है ना। वैसे भी हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए। हाँ, वो तो ईद पर ही खाते हैं ना। नासिर नजर नहीं आ रहा, अभी घर से निकला ही नहीं। चले इसके घर। चलो उससे बताते हैं कि आज मेरे बकरे की बारी है। चलो। कुर्बानी के वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जो कसाब आपने बुलवाया है आप पास खड़े हों, अपनी निगरानी में उनसे तकबीरात कहलवाएं। ये बड़ी अहम बात है। अगर तकबीर कहने में रह गई तो जानवर हलाल नहीं होगा। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है। दूसरा, उस वक्त आप कुर्बानी से कबल दुआ कीजिए, क्योंकि जब जानवर के गले पर छुरी फिरती है, खून ज़मीन पर गिरता है, वो खून के गिरने से पहले ही अल्लाह ताला की बारगाह में वो कबूल हो जाता है। ये कबूलियत का वक्त होता है। उस वक्त आप दुआ कीजिए। दुआ क्या कीजिए कि अल्लाह ये कुर्बानी मेरी तरफ से कबूल फरमा और इस कुर्बानी के ज़रिए से मुझे मेरे नफ्स पर गलबा अता कर, मुझसे राज़ी हो। कोई भी दुआ आप कीजिए, कबूलियत की घड़ियाँ हैं, कबूल हो। अरे वो शहनाज बता रही थी कि तुम शाम से आई हो। जी। और बताओ, बच्चे ठीक हैं? हाँ जी, अल्लाह का शुक्र है। गुड गुड। रात को तुम अच्छा बड़े भाई के घर गई और फिर वापस ही नहीं आई? जी, उन्होंने रोक लिया। मगर भाई मैं इंतज़ार कर रहा था कि तुम अब आओगी मगर बस भाई, आना क्या है, जब जिसके पास आना वो मिलना ना चाहता हो। क्या मतलब किसी ने कुछ कहा? कहने के लिए ज़बान की ज़रूरत नहीं होती, अमल से ही पता चल जाता है। बड़ी भाभी ने कुछ कहा? नहीं साजिद भाई, मैं कुछ कहूँ तो बुरी में, छोड़े आप। अरे तुम बताओ तो सही। मैं फसाद डालना नहीं चाहती, लेकिन शहनाज से अच्छा नहीं किया। शहनाज क्या मतलब, क्या कहा उसने? पहले मैं आई हूँ, ना चाहते हुए मिली है,
और फिर आधा घंटा बातें करती रही, पानी तक नहीं पूछा। कौन सादिया, क्या हो गया तुम्हें? भाई हो सकता है उसके जहन से निकल गया हो। जहन से निकल गया? जब उसकी बहन आए लाई तब तो उसके जहन से नहीं निकला। फौरी फ्रिज में से बोतल निकाल ग्लास में डाल कर दी। फिर तुम्हें नहीं दी? ढीठों की तरह मुंह बनाकर पूछती है, पियोगी? मैंने कहा नहीं, पीकर आई हूँ। आई एम सॉरी, इस औरत की हरकतें कभी नहीं बदलेंगी। करता हूँ मैं इसका इलाज। नहीं भाई, फिर कहेगी नंदाई लड़ाई करवा के चलेगी। देखो सादिया, ये मेरी इज्जत और बहन की इज्जत का मामला है, जो से बात करनी पड़ेगी। समझ में नहीं आ रहा कौन सा ड्रेस पहनूं, तानिया आप बता दे। तुम कोई सा भी पहन लो, तुम पे तो सभी अच्छे लगते हैं। आप तारीफ का कोई मौका हाथ से जाने ना देना। जनाब, अगर बेगम इतनी ज़्यादा खूबसूरत हो तो दिल खुद ही मजबूर हो जाता है तारीफ करने के लिए। क्या फ़ायदा इस तारीफ का, बेगम को टाइम तो देते नहीं हो। वैसे अगर सोचा जाए तो मेरा जो टाइम बाहर गुजरता है वो भी तो बेगम के लिए होता है। बेगम के लिए कमा रहा हूँ। अच्छा जी, इतनी मेहरबानियाँ। अच्छा बताओ ना। ये वाला पहन लो। ये वाला? हाँ, ये तुम पे अच्छा लगेगा। शुक्रिया। अच्छा, वैसे तुम जहाँ कहाँ रही हो? आज तो बाहर लॉकडाउन चल रहा है। आपसे बड़ा भुलक्कड़ मैंने नहीं देखा। हमने अपने फ्रेंड्स को इनवाइट किया दावत पर। ओ यार, मैं तो वाकई भूल गया था। जीशान को फ़ोन करना था मैंने। अगर मैं ना होती तो आपका क्या बनता? वैसे जनाब, तुम क्यों ना होती? बीवी को उल्लू बनाना, शोहर पे ख़त्म। वैसे अगर ये कहा जाए कि बेगम ज़्यादा अच्छा उल्लू बना लेती है शोहर को, तो ये ठीक रहेगा। नाज़िन, हमें यहाँ जानना है अपने मजहबी स्कॉलर से कि क्या कुर्बानी की कीमत सदका की जा सकती है? जिस पर कुर्बानी वाजिब है वो अपना वजूब अदा करने का पाबंद है, चाहे वो घर का सरपरस्त है या बड़े बेटे हैं, घर के दीगर अफराद हैं। जिसके पास कुर्बानी की हैसियत है वो अपनी कुर्बानी करने का पाबंद है, तो जानवर कुर्बान करेगा। सरपरस्त पर अपनी कुर्बानी करना वाजिब है, तो लिहाजा वो अपनी कुर्बानी करेंगे। अगर वो अपनी वाइफ की करते आ रहे हैं और वाइफ की इजाज़त से, खुशदिली से वो करते हैं, तो उनकी करेंगे। बाज़ घरों में वालिदैन बच्चों की भी कुर्बानियाँ करते हैं खुशदिली से, वो भी ठीक है। लेकिन अगर बच्चे इंडिविजुअल हैं या साहिब हैसियत हैं, तो वो अपनी कुर्बानी खुद करने के मजाज हैं, वो करेंगे। और अगर दस्तूर घर का ऐसा चला आ रहा है कि बाप ही सब की तरफ से करता है, तो सबकी उसमें खुशी और रज़ा शामिल होती है, तो सबकी जानिब से कुर्बानी हो जाएगी। कुर्बानी के जानवर की कीमत को सदका नहीं किया जा सकता। मैं अर्ज़ कर चुका हूँ, ये अल्लाह रसूल की तरफ से वाजिब है। हम पाबंद हैं कि अल्लाह रसूल का हुक्म पूरा करें। और कुर्बानी के दिनों में अल्लाह के यहाँ कुर्बानी से बढ़कर बड़े से बड़ा कार खैर भी उस कदर महबूब नहीं होता जितना कुर्बानी का अमल महबूब होता है। इसलिए सदका और खैरात एक अलग दीनी पोर्शन है, इसकी अहमियत है, इसका सवाब है, वो अपनी जगह आप लोगों की खिदमत कीजिए, लेकिन कुर्बानी का हुक्म अपनी जगह पूरा करना ज़रूरी है। तो नाज़रीन, हमारे आलिम दीन की राय आपने जानी। वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए हकीकत। वेलकम बैक। नाज़रीन, रूबी और दानियाल अपनी पार्टियों की तैयारियों में थे, जबकि उधर सादिया ने अपने भाई साजिद से शहनाज के रवैये की शिकायत कर दी थी। और साजिद, जो पहले यकीन नहीं कर रहा था, जब बहन ने तफसील बताई तो गुस्से में आ गया। क्या साजिद शहनाज को इस बात की सज़ा देगा या फिर बीवी की मोहब्बत में बहन की बात को भूल जाएगा?
सादिया को साजिद ने शहनाज का पकड़ाया हुआ शॉपर एक नज़र डालकर पकड़ा दिया और साथ 1000 रुपये भाई होने के नाते ईद भी दी थी। सादिया चली गई थी, लेकिन क्या उसने जो बात की थी वो साजिद के घर में हलचल मचाएगी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम ज़ीशान। खैर मुबारक, खैर मुबारक। अस्सलाम वालेकुम दानियाल। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र भाभी, मैं ठीक हूँ। आप दोनों को ईद मुबारक। खैर मुबारक, आपको भी ईद मुबारक। रूबी भाभी नजर नहीं आ रही, किधर हैं? अरे यार ज़ीशान, तुम्हें पता तो है ख़वातीन की तैयारी का आखिरी लम्हे तक ख़त्म नहीं होती। हम पर इल्ज़ाम ना लगाएं, अब तो मर्द भी कम नहीं है। वैसे इस मामले में खवातीन एक हैं। बिल्कुल सही। ईद मुबारक। ईद मुबारक। आप लोग तशरीफ रखिए, मैं आप लोगों के लिए कोल्ड ड्रिंक्स लेकर आई। मैं कोल्ड ड्रिंक नहीं लूँगी। आज तो पार्टी चलेगी, आज कोई डाइट प्लान कामयाब नहीं होगा। पापा, कोई अनुषा नाम की आंटी आई हैं। अरे बेटा, वो मामा की फ्रेंड है, वो जल्दी से लेकर आओ। वालेकुम अस्सलाम। ईद मुबारक। ईद मुबारक। और ज़ीशान, कैसा चल रहा है कारोबार? कोरोना और लॉकडाउन की वजह से अप एंड डाउन चल रहा है, बट नॉट बैड। ये बात तो है। और भाभी, आप ठीक हैं? आपके शौहर नहीं आए? उन्होंने अपने दोस्तों की तरफ जाना था और मैंने अपनी दोस्त की तरफ, इसलिए ड्रॉप करके चले गए। और अफशी ने तो आने से माजरत ही कर ली। अच्छा, तो इसका मतलब है जिसने आना था वो आ गया। तो बस फिर नीचे लॉन में चलते हैं। बारबेक्यू का इंतजाम तो नीचे लॉन में ही है। हाँ चले, नेक काम में देरी कैसी? आप लोगों के लिए रूबी ने पूरा बकरा संभाल के रखा हुआ है। सज्जी के लिए अलग से एहतमाम किया हुआ है और बारबेक्यू के लिए अलग से। ओहो सज्जी, मुझे बहुत पसंद है। कोल्ड ड्रिंक्स लेके चलते हैं। तुमने भुना हुआ गोश्त बहुत ही अच्छा बनाया है। आपके बहनोई तो फैन है मेरे इस कढ़ाई के। हाँ, हमारी फैमिली में भी सब यही कहते हैं कि तुम बहुत लकी हो जो तुम्हें साजिद भाई जैसा बंदा मिला। अब ऐसी ही बात है, लेकिन शौहर को काबू करना आना चाहिए। मेरा बंदा तो बड़ा ही सख्त है। सख्त तो ये भी है, लेकिन संभालना आना चाहिए। जब ये गुस्सा करते हैं तो मैं खामोश हो जाती हूँ, और जब मुझे कोई बात मनवानी होती है तो मैं मनवा लेती हूँ। सादिया कुछ नाराज लग रही थी मुझे जाते हुए। अरे उसका बस चले तो वो तो अपने भाई से तलाक करा दे मेरी। लेकिन पानी शानी पूछ लिया करो, कहीं साजिद ही बुरा ना मना जाए। अरे कुछ नहीं होता, कह दूंगी ज़हन से निकल गया था, इसमें क्या है। अच्छा ये बताओ, इस बार कुर्बानी एक क्यों की? आपके भाई तो 2 ही करना चाह रहे थे, फिर मैंने ही कहा कि इस दफ़ा हालात कुछ ठीक नहीं है, एक ही कर लो। हमने तो सोचा होता है कि तुम बड़ी ईद पर कुर्बानी करोगी और हम सब बहन भाई मिलकर खूब गोश्त खाएंगे। ना ना, फिक्र बिल्कुल मत करना, इस बार भी हम खूब खाएंगे। मैंने बांटा तो कम ही है, ज़्यादा बचा के रख लिया है। सादिया को भी जाते हुए दिया था? हाँ हाँ दिया, गोश्त ही तो लेने आई थी। बस शादी के बाद इनका मेके से कुछ ना कुछ लेने को दिल करता ही रहता है। फिक्र ना करो, आखिर कब तक, एक ना एक दिन तो साजिद को अपने हाथ कर ही लूंगी। जाओ देखो, अगर गोश्त गल गया है तो कुछ नमकीन बोटियां ही निकाल लाओ। हाँ हाँ क्यों नहीं, अभी लेके आता। कुर्बानी करने वाला अपना वाजिब अदा करने के लिए अपनी जानिब से कुर्बानी करे। उसके बाद अगर हैसियत है तो सबसे पहले सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से, और फिर अपने अगर वालिदैन दुनिया में नहीं हैं तो आप उनकी तरफ से भी कुर्बानी करें। माँ बाप का औलाद पर हक होता है, उन्हें बड़ी ही खुशी और राहत मिलती है कब्र के अंदर जब उनकी औलाद उनकी तरफ से कुर्बानी पेश करती है। ज़रूर करनी चाहिए, ये बड़ी सआदत की बात है।
खींचे। वो दानिया कह रहा था कि अब्बा जी ने अगर कुछ खाना है तो बाहर आ जाए। यार वो जवान लोग हैं, ये पार्टी वार्टी उन्हीं का काम है। हम इधर नुकड़े बिल्कुल ठीक हैं। दादाजी मैं आपके लिए कुछ लाऊं? नहीं बेटा, आप खुद खाओ। हमने तो खा लिया, पेट फुल। अच्छा पेट फुल है तो अब क्या इरादा है? दादाजी कहानी सुनाएंगे? नहीं बेटा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, कल से ही। क्या हुआ आपको? कुछ नहीं, ऐसे ही जरा थक सा गया। अरे ये बताओ कि गोश्त बांट दिया था? नहीं, आज तो मामा ने सारा गोश्त संभाल लिया था क्योंकि उनकी सहेलियों ने आना था। बाकी का जो गोश्त है उन्होंने अपने दोस्तों को भिजवा दिया। और हिस्से नहीं किए थे? देखिए, बहू के मामलात में मैं तो बोलती नहीं और मैंने देखा भी नहीं। यार पता नहीं इन लोगों को क्या हो गया, कैसे? क्या हुआ है? कुछ नहीं बेटा, आपके साथ बात करने वाली नहीं, ये आपके मामा पापा से करने वाली है। बुलाओ इनको। नहीं 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 नहीं, वो जब उनके दोस्त वो चले जाएंगे ना, फिर मैं अकेले में उनसे खुद ही बात कर लूँगा। आप लोग जाओ, अब सो जाओ। चलो जाओ, अब दोनों बच्चे जाकर सो। चलो शाबाश शाबाश, जाओ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। शहनाज ने ना सिर्फ अपनी ननंद से बुरा सलूक किया, बल्कि वो ये अमल करके खुश भी थी और बड़े फख्र से अपनी बहन को बता भी रही थी। और बहन भी वैसी ही थी जो समझाने के बजाय अपना मतलब निकाल रही थी। शौहर के रिश्तेदारों से अलग और अपने रिश्तेदारों से अलग सलूक करने के पीछे शहनाज की क्या साइकी थी? रिश्तेदारों से सलूक के बारे में हमारा दीन क्या कहता है? आइए इस बारे में रोशनी डालने के लिए चलते हैं अपने मजहबी रहनुमा के पास और उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि कुर्बानी की तकसीम के बारे में क्या हुक्म है। ये लोगों पर डिपेंड करता है कि वो किस हैसियत के मालिक हैं। अगर उनके घर में पूरा साल ही गोश्त आता रहता है और वो गोश्त खाते रहते हैं और वो एक से ज़्यादा भी कुर्बानियाँ कर रहे हैं, बेहतर ये है कि वो सारा गोश्त गुरबा में, मसाकीन में, लोगों में उनकी इज़्ज़त नफ्स का ख्याल करते हुए तकसीम कर दें। ज़रूरी नहीं आप घर के बाहर लाइंस बनवाएं, बल्कि बेहतर और आला तरीका ये है कि आप लोगों तक पहुंचाएं उनकी इज़्ज़त और वक़ार का ख्याल रखकर। और इसके अलावा यूँ भी हो सकता है कि आप गोश्त के 3 हिस्से करें। एक हिस्सा अपनी फैमिली के लिए, एक हिस्सा रिश्तेदारान और अहबाब के लिए और एक हिस्सा गुरबा और मसाकीन के लिए। लेकिन फ़ी ज़माना जो कोरोना वायरस की वजह से लोगों में माली एतबार से जो तंगी आ चुकी है, बेहतर तो यही है कि आप सारे का सारा कुछ अपने लिए रखकर सारे का सारा गुरबा और मसाकीन की खिदमत में पेश कर दें। मजहबी स्कॉलर की राय आपने जानी। उम्मीद है आपको मसले की समझ आ गई होगी। यहाँ पर वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए हकीकत। वेलकम बैक। ब्रेक पर जाने से पहले हमने देखा कि रूबी ने अपने घर में दोस्तों को पार्टी पर मदऊ किया और कुछ दोस्त आ गए थे और कुछ नहीं आए। लेकिन असल मसला ये नहीं था। जब दादाजी को पता चला था कि उनकी बहू ने आज होने वाली कुर्बानी की तकसीम करने के बजाय उसे मुकम्मल तौर पर घर और दोस्तों में इस्तेमाल करने के लिए रख लिया, तो उनको उसकी इस बात का दुख हुआ। क्या दादाजी इस हरकत पर दानियाल और बहू रूबी से कोई बात करेंगे या फिर खता जानकर दरगुजर करेंगे? बहुत मज़ा आया रूबी, दानियाल, बहुत शुक्रिया। हाँ वाकई में इंतज़ाम बहुत अच्छा था। मैंने पहली बार ज़िंदगी में इतना सारा खाना खाया है। दानियाल ने स्पेशल बंदा हायर किया था। और क्या चाहिए? म्यूजिक चलेगा? चलेगा, ज़रूर चलेगा, लेकिन आप में से डांस कौन करेगा? मैं करूँगी। हम सब करेंगे, लेकिन पार्टनर तो सिर्फ 2 हैं और हम 5।
कोई बात नहीं, सब मिलकर डांस करेंगे तो फिर पार्टनर वाली कोई बात ही नहीं रहेगी। पायला चली गई? जी, बच्चों की कॉल आ गई थी, इसीलिए जल्दी निकला। शहनाज, मुझे एक बात बताओ। जी बोले। क्या मैंने तुम्हें कभी किसी चीज़ की कमी आने दी? नहीं। कोई ऐसी बात जो तुमने कही हो और मैंने ना मानी हो? ऐसा भी नहीं। क्या कहना चाहते हैं आप? मेरी बहन आई और तुमने उसके साथ क्या सलूक किया? कुछ कहा उसने आपको? नहीं, उसने मुझसे कुछ नहीं कहा, मगर मैं सब कुछ देख सकता हूँ। पर मैं तो काफी खुशी से मिली थी उनके साथ। और इसी खुशी में तुम उसे पानी देना भूल गई? वो भूल गई थी मैं। जहन से निकल गया, हाँ? मगर जब तुम्हारी अपनी बहन आई तब तो तुम नहीं भूली। मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो, मुझे अपनी बहन से बेहद मोहब्बत है, और जो मेरी बहन का सगा नहीं वो मेरा भी नहीं। मुझे माफ कर दें, मैंने गोश्त भिजवाया था उनको, बस पानी देना भूल गई थी। पानी भूल गई थी? और जैसा गोश्त तुमने उसे दिया तो वो भी मैंने देखा। अपने भाई और बहन के साथ तो ऐसा गोश्त नहीं भेजा तुमने, और मेरी बहन के लिए सिर्फ हड्डियां। मैं दोबारा भिजवा दूंगी। कोई जरूरत नहीं भिजवाने की, समझ आई? मैं खुद ले जाऊंगा। और मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो तुम, मुझे इस तरह की फजूल और फसादी औरतें बिल्कुल भी पसंद नहीं, समझे तुम? सो अपनी हरकतों से बाज आ जाओ तो बेहतर रहोगी, और इसी में बेहतरी है तुम्हारी। मुझे दानियाल, कैसी रही पार्टी बेटा आप लोगों की? बहुत अच्छी है बाजी। आप लोग डिस्टर्ब तो नहीं हुए? नहीं दानियाल बेटा, ये आप लोगों की उम्र है सब करने की, पार्टी वार्टी। वो दानियाल, वो बांट दिया था गोश्त सारा? अब्बा जी, ये सारा मामला तो ये रूबी कर रही थी। हाँ रूबी बेटा, वो गोश्त तकसीम कर दिया था? नहीं अब्बा जी, वो कल आने वाले गोश्त में से कुछ पार्टी के लिए रख लिया था, बाकी कुछ दोस्तों और रिश्तेदारों में तकसीम कर दिया था, और कुछ घर के लिए रख लिया था। बताया नहीं था मैंने? 3 हिस्से हुए थे उसके, कि एक अपने लिए, दूसरा दोस्तों रिश्तेदारों के लिए, और तीसरा गरीब मस्कीनों के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि हम तीसरी कुर्बानी का सवाब नहीं ले सके, है ना? क्योंकि हमने असल रूह से हट के काम किया है। वो अब्बा जी, गलती हो गई, आई एम सॉरी अब्बा जी। देखो दानियाल बेटा, ये हमारे घर का मामला नहीं है, पूरे मुआशरे का यही रवैया है। 2 कुर्बानियां हम करते हैं। पहले दिन की कुर्बानी हम दोस्तों रिश्तेदारों गरीबों में बांट देते हैं, लेकिन दूसरे दिन की कुर्बानी का किसी को हवा तक नहीं लगने देते कि इस घर में कुर्बानी हुई है या नहीं। बड़े अफसोस से मुझे कहना पड़ता है कि हम भी उन लोगों में शामिल हो गए जो गरीबों का हक भी फ्रीजर में रख लेते हैं। और दूसरा दानियाल बेटा, हम ये खुशी क्या, खुशी ईद की खुशी क्या है भाई? कुर्बानी करके अल्लाह के आगे सुरखरू होने का नाम खुशी है। पूरे रोजे रख कर अल्लाह से बख्शिश करवाते हैं, वो हमें छोटी ईद की खुशी मिलती है। लेकिन क्या, अब तो हम नाम के मुसलमान रह गए हैं, बाकी मजहब तो एक तरफ रह गए। हमें तो
ईदों के मफहूम का पता तक नहीं है। अब्बा जी, मैं आइंदा इस बात का ख्याल रखूंगा। हमारी कौम में कुछ तो बदबख्त ऐसे लोग भी हैं जो कुर्बानी का गोश्त खाते हैं और साथ में पीते हैं। लानत है ऐसे लोगों पे। हम तो दुआ ही कर सकते हैं हिदायत के लिए। अल्लाह ताला हमें बुराइयों से बचाए। बाबा जी, स्टेटस के चक्कर में क्या आइंदा म्यूजिक वगैरह नहीं करेंगे? बात इतनी सी है बेटा कि अपने फर्ज को जरूर पूरा करो ताकि अल्लाह के आगे सुरखरू हो सको। खुशियां जितनी मर्जी मनाओ, कम से कम अल्लाह के सामने शर्मिंदा तो नहीं होगे। दादाजी, हमें तो सब कुछ याद हो गया, हम ये गलती कभी नहीं करेंगे पूरी जिंदगी में। नहीं सनी, आपके मम्मी पापा भी बहुत अच्छे इंसान हैं, बस उनसे गलती हो गई है। और अच्छा इंसान वो है जो गलती करके दोबारा गलती ना करे। शुक्र है अल्लाह की ज़ात अक़दस का कि मेरी पूरी फैमिली के ऊपर अल्लाह का खास करम है। लेकिन बेटा याद रखना, अगले साल कुर्बानी के अमल में कोई ऐसी कोताही नहीं होनी चाहिए। इंशाअल्लाह बाजी। इंशाअल्लाह। दादाजी जिंदाबाद। इस्लाम जिंदाबाद। साजिद ने शहनाज से दो टोक बात करके उसको शर्मिंदा कर दिया था और उधर दादाजी ने बड़े प्यार से अपनी बहू और बेटे को उनकी गलती का एहसास दिला दिया था। सब ने आइंदा गलती ना करने का वादा किया। नाज़िन, इंसान गलती का पुतला है और उससे गलती हो भी सकती है, लेकिन अल्लाह ने उसका हल तौबा बताया है। हमें चाहिए कि हम अपने दीन को समझें और जहां हमसे गलती हुई हो उसकी माफ़ी मांगें, यानी तौबा कर लें। और तौबा का मतलब होता है वो अमल दोबारा ना दोहराया जाए। हमारा क्योंकि मौजू कुर्बानी है, तो आइए अपने मजहबी स्कॉलर के पास चलते हैं और उनसे आखिरी बात पूछते हैं कि कुर्बानी असल में है क्या और इसका मकसद क्या है। इस पर रोशनी डालें। खाल को सदका किया जाए, यानी किसी गरीब को दिया जाए या किसी फलाही इदारे में दी जाए जहां ये काम आ सके। कसाब को उजरत के तौर पर खाल नहीं दी जा सकती, इसके अलावा आप जहां चाहें खाल दे सकते हैं। कुर्बानी 3 दिन तक की जा सकती है, पहले, दूसरे और तीसरे दिन तक। दिन के वक्त कुर्बानी करना ज़्यादा अफजल और बेहतर है, ताहम अगर किसी मजबूरी की वजह से रात को भी कुर्बानी करें तो जायज़ है। कुर्बानी 3 तरह के जानवरों की जायज़ है। एक बकरा बकरी और इसके साथ जो शामिल हैं भेड़ दुम्बा वगैरह। दूसरा कुर्बानी गाय के साथ भैंस भी शामिल है। इसी तरह अगर कट्टा है तो वो 2 साल का, अगर उसकी उम्र पूरी होती है उसकी भी जायज़ है। और तीसरी किस्म है ऊँट और ऊँटनी की कुर्बानी भी जायज़ है, बशर्ते कि उनकी उम्र 5 साल हो। जिस तरह हराम और नाजायज़ माल से हज जो किया जाए तो वो मुंह पर दे मारा जाता है, सदका और खैरात किया जाता है तो वो भी मुंह पर दे मारा जाएगा। इसी तरह अगर हराम और नाजायज़ माल से कुर्बानी करेगा तो कोई फ़ायदा नहीं, ऐसी कुर्बानी भी रद्द कर दी जाएगी। अल्लाह ताला पाक है और पाक को ही कबूल करता है। अपनी हलाल और जायज़ और पाक आमदन से अल्लाह ताला की बारगाह में कुर्बानी का तोहफ़ा पेश करें। तो नाज़रीन, ये था हमारा कुर्बानी के हवाले से हकीकत का ईद स्पेशल सिलसिला। उम्मीद है हमारे इन 3 दिन की हकीकत में आपको कुर्बानी के हवाले से काफ़ी सारी बातों की वजाहत हो गई होगी और कुर्बानी के असल मकसद की भी समझ आ गई होगी। इसके साथ ही अपनी मेज़बान सैयदा इकरा बुखारी और टीम हकीकत को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।